हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डेप्रिसिएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 चैप्टर 16 डीके गोयल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। इस नंबर पर अपना नाम और क्लास, आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। तो क्वेश्चन में दिया है कि ऊर्जा इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक मशीन खरीदी है 1 जनवरी 2016 को 1,60,000 की। एक और मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2017 को 96,000 की। और 1 सितंबर 2018 को हमने मशीन बेच दी। कौन सी वाली? जो हमने 1 जनवरी 2016 को खरीदी थी। कौन सी मशीन खरीदी थी हमने 1 जनवरी 2016 को? ये 1,60,000 की जो मशीन खरीदी थी हमने, इसको हमने 84,000 में बेच दिया। और इसी डेट को 1 सितंबर 2018 को एक और मशीन खरीदी 1.5 लाख रुपए की। अब जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो 10% पर एनम के हिसाब से लगेगा, और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के थ्रू। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चाहे डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड कहो, चाहे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहो, दोनों सेम है। जिसमें हम कॉस्ट पर नहीं, किस वैल्यू पर लगाते हैं, किस अमाउंट पर लगाते हैं डेप्रिसिएशन? जो आपका हर साल क्लोजिंग बैलेंस आएगा, उस पर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे हर साल। तो अब यहाँ पर जो बुक्स क्लोज की जा रही है वो 31 दिसंबर को क्लोज की जा रही है, 31 मार्च को नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से रीड करना, ध्यान से करना। इसका मतलब कंपनी फाइनेंशियल ईयर क्या बना रही है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, इस तरह से बुक्स को मेंटेन कर रही है। आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है 3 साल के लिए। 3 साल के लिए बनाना है तो कैसे करोगे? मशीन आपने खरीदी, मशीन आपके लिए एसेट है, और एसेट को हम डेबिट करते हैं। तो डेबिट साइड पर लिखो 1,60,000 की मशीन खरीदी। कौन सी डेट को? 2016, 1 जनवरी 2016 को 1,60,000 की मशीन आपने खरीद ली। इस साल हमने कोई और ट्रांजैक्शन नहीं की। इस मशीन को हमने पूरे साल यूज किया। यूज करने से हमारी मशीनरी, हमारी एसेट, वो ओरिजिनल वैल्यू की नहीं रहेगी। उसमें कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। यूज करते हैं तो कोई भी चीज आपकी नई जैसी नहीं रहती ना, उसमें कुछ ना कुछ तो वैल्यू डिक्रीज होती है। तो वो वैल्यू डिक्रीज जो हो रही है उसे ही हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और डेप्रिसिएशन हम लगा रहे हैं 10% के हिसाब से। तो 1,60,000 पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो 10% के हिसाब से कितना हो जाएगा? 16,000। क्लियर है? 1,60,000 पर 10% डेप्रिसिएशन लगा दो पूरे साल का, 16,000। अब आपके पास 1,60,000 में से डेप्रिसिएशन लगाने से जो वैल्यू घट गई मशीन की, उसको घटाने के बाद अब क्लोजिंग वैल्यू क्या आएगी? 1,44,000। 1,60,000 वाली मशीन की वैल्यू अब 31 दिसंबर, एक साल के बाद, इसकी वैल्यू कितनी रह गई? 1,44,000। तो एक साल का अकाउंट हमने बना लिया। अब अगले साल अगर हम बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस क्या लेके चलेंगे? 1,44,000। और ये आ गया आपका 1 जनवरी। 1 अप्रैल नहीं लिखोगे। फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका? 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो 2017 में आपका 1 जनवरी आ गया, 1,44,000 का ओपनिंग बैलेंस। क्लियर है? इस साल हमने 1 अप्रैल को एक और मशीन खरीदी थी। कितनी? 96,000 की, जिसको हमने M2 नाम दिया। तो 96,000 की ये भी मशीन खरीद ली। टोटल मशीन अब आपकी कितनी हो गई? 2,40,000 की। अब हमें डेप्रिसिएशन लगाना है, तो कैसे लगाएंगे? रिटर्न डाउन वैल्यू पर, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पर। तो जो बैलेंस बच गया था M1 का, उस पर आप लगाओगे डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन देखो M1 पर लगेगा 1,44,000 पर पूरे साल का। हमने किस पर लगाना है? कॉस्ट पर नहीं। अब किस पर लगाना है? जो आपका बैलेंस बच गया था, क्लोजिंग बैलेंस बचा था, डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद उसी बैलेंस पर अब आप जो बचा हुआ बैलेंस है उस पर डेप्रिसिएशन लगाओगे पूरे साल का। तो वो 10% बनेगा 14,400 रुपए। अब जो नई मशीन खरीदी 96,000 की, इसको आपने 1 अप्रैल को खरीदा। तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर तक 9 महीने का डेप्रिसिएशन इस पर कितना लगेगा? पूरे साल का तो 96,100 बनेगा, लेकिन 9 महीने का बनेगा इसका 7,200 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन जो इस साल लगेगा, और हम डेप्रिसिएशन कब लगाते हैं, कब एडजस्टमेंट करते हैं? साल के बिल्कुल एंड में, फाइनेंशियल ईयर के बिल्कुल एंड में। तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर आपका 31 दिसंबर है। तो 31 दिसंबर को आप ये एंट्री करोगे, पूरा टोटल डेप्रिसिएशन 21,600 रुपए
क्रेडिट करोगे। डेप्रिसिएशन क्या है? एक तरह से वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट कर रहे हैं, मशीन को क्रेडिट कर रहे हैं, वैल्यू डिक्रीज कर रहे हैं मशीन की। तो अब कितना क्लोजिंग बैलेंस आ गया? आपका 2,40,000 में से 21,600 माइनस कर दो तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया 2,18,400 रुपए। अब जो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस है, इसको अब आप तीसरे साल लेके चलोगे एज ओपनिंग बैलेंस 2,18,400 रुपए। ये आपका ओपनिंग बैलेंस आ गया 1 जनवरी 2018। अब हमने इस साल क्या किया? इस साल हमने इस मशीन को बेचा, एक मशीन बेची। कौन सी मशीन बेची? 1 सितंबर 2018 को जो सबसे पहली मशीन खरीदी थी M1 1,60,000 की, उसको हमने बेच दिया 84,000 में। लेकिन अब हमें देखना होगा, अगर हमने इस मशीन को 84,000 में बेचा है तो जिस डेट को हम इसको बेच रहे हैं इसकी वैल्यू क्या थी? क्या हमें इसको बेच करके फायदा हुआ या नुकसान हुआ? इस मशीन को अगर हमने बेच दिया तो इसकी वैल्यू जितनी रह गई थी उसको यहां से हटाना होगा। इस ओपनिंग बैलेंस में आपकी M1 की तो वैल्यू भी तो इंक्लूड है, M1 की वैल्यू इंक्लूड है, तो हमें इसको हटाना होगा क्योंकि वो मशीन बेच दी, वो अब आपके पास नहीं रही तो आप उसको निकालोगे, उस वैल्यू को हटाओगे। तो कैसे निकालोगे? देखो, 1,60,000 की आपने मशीन खरीदी थी 1 जनवरी 2016 को। पहले साल आपने डेप्रिसिएशन लगाया 16,000, उसके बाद आपने डेप्रिसिएशन लगाया 14,400 रुपए। तो 1 जनवरी 2018 को इसकी वैल्यू कितनी रह गई आपके पास? 1,29,600 रुपए, जो कि इस अमाउंट में इंक्लूडेड है M1 की वैल्यू। M1 की वैल्यू 1,29,600 रुपए इसमें इंक्लूडेड है। अब ये तो 1 जनवरी की वैल्यू है। हम बेच कब रहे हैं इसको? 1 सितंबर 2018 को, मतलब कि 8 महीने बाद बेच रहे हैं। तो 8 महीने हमने इस मशीन को यूज किया, तो 8 महीने का इस पर डेप्रिसिएशन कितना होगा वो आप कैलकुलेट करो। तो 1,29,600 पर 10% के हिसाब से 8 महीने का डेप्रिसिएशन आपका बनेगा 8,640 रुपए। पूरे साल का तो 12,960 है, और 12,960 को डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 8 करोगे तो 8,640 रुपए आ जाएगा 8 महीने का डेप्रिसिएशन। अब ये डेप्रिसिएशन भी माइनस करो और ये आ गई अमाउंट आपके पास 1,20,960। ये क्या है? ये अमाउंट है आपकी वैल्यू है 1 सितंबर 2018 को, जब हम मशीन बेच रहे हैं। जब हम मशीन बेच रहे हैं तो हमारी इस मशीन की वैल्यू 1,20,960 की है, जिसे हमने 84,000 में बेच दिया। अब ये हमने कम अमाउंट में बेच दिया तो हमें इसको नुकसान भी हुआ। कितने का हुआ? 36,960 रुपए का नुकसान हो गया, हमें लॉस हुआ। अब ये जो आपने मशीन बेच दी तो हमें इसकी ये वैल्यू यहां से हटानी है। इसको हटाना है, हटाने के लिए हम क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करने के लिए आपको कैसे करना है? देखो, जो पैसा आपको मिला बाय बैंक अकाउंट 84,000 दिखाओगे, जो नुकसान हुआ बाय लॉस ऑन सेल 36,960 रुपए दिखाओगे। ये आपने 1,20,960 रुपए की अमाउंट आपने कम कर दी इन दोनों चीजों को डाल करके। ये दो चीज डाल करके 1,20,960 रुपए तो डल गए, लेकिन 8,640 रुपए का जो डेप्रिसिएशन इस साल का है वो अभी आपको डालना है। वो अभी आपने खर्चा नहीं डाला, उसे हम बाकी की मशीन के साथ ही डेप्रिसिएशन को एक ही बार में डालेंगे। अब एक बात और है, जब हमने ये मशीन बेची तो हमने एक मशीन और खरीदी, M3। M3 खरीदी हमने 1,50,000 रुपए की 1 सितंबर को, तो ये नई मशीन आ गई। अब 3 मशीन में से एक मशीन आपने बेच दी और 2 मशीन रह गई, तो डेप्रिसिएशन देखो क्या लगेगा आपका। डेप्रिसिएशन M1 पर 1,29,600 पर 8 महीने का हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया, 8,640 ये डेप्रिसिएशन डलेगा। डलेगा M2 पर अब आपको डेप्रिसिएशन कितना लगाना है? 96,000 की खरीदी थी, पिछले साल 7,200 रुपए का डेप्रिसिएशन आप लगा चुके हो, तो उसकी वैल्यू कितनी बची? 88,800 रुपए की WDV बची है, रिटर्न डाउन वैल्यू बची है, जिस पर हम अब पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 8,880 रुपए लगेगा। जो नई मशीन खरीदी 1,50,000 रुपए की 1 सितंबर को,
तो 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक 4 महीने का डेप्रिसिएशन इस पर लगेगा, तो वो होएगा 5,000 रुपए। तो टोटल डेप्रिसिएशन अब जो आप अपनी बुक्स में डालोगे, खर्चा डालोगे, मशीनरी अकाउंट से क्रेडिट करोगे, वो है 22,520 रुपए। इन सबका टोटल 22,520 रुपए का डेप्रिसिएशन डलेगा। अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? ये जो आपका है 3,68,400 रुपए का ये बैलेंस है आपका, जिसमें से हम ये सब माइनस कर देंगे। जो मशीन बेच दी वो अमाउंट आपकी निकल गई, और जो डेप्रिसिएशन बाकी बची हुई मशीन है उसका डेप्रिसिएशन आपने लगा दिया। तो अब क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा? इसमें से इसको माइनस करने के बाद 2,24,920 रुपए का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपकी दो मशीन का, M2 और M3। आप चेक भी कर सकते हो। कैसे चेक करोगे? आप देखो, M3 का बैलेंस कितना रहा? 1,45,000। और M2 का बैलेंस कितना रहेगा? 88,800 माइनस 8,880 कर दो, तो वो जो बैलेंस बचेगा, और 1,45,000 उन दोनों का टोटल कर दो, तो आपके पास यही बैलेंस आना चाहिए। तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन करेक्ट है, कंप्लीट है, बिल्कुल परफेक्ट है। तो फुल मार्क्स तो मिलने ही चाहिए जब आप करेक्ट क्वेश्चन कर रहे हो, बिल्कुल वर्किंग नोट्स के साथ, फुल कैलकुलेशंस के साथ शो कर रहे हो, तो फुल मार्क्स तो बनते ही बनते हैं। और डेफिनेटली मिलेंगे अगर आप प्रैक्टिस करते रहोगे, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझोगे, तो डेफिनेटली यू डिजर्व द फुल मार्क्स। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस जारी रखनी है। गुड बाय एंड टेक केयर।